यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 231वां दिन। प्रेम की 16 विशेषताएं। मैंने एक मिशनरी के उदाहरण पर चलने की कोशिश की जिनके बारे में मैंने एक बार सुना था, जो हर दिन आज के नए नियम के लेखांश में से 4 वचन पढ़ती थीं जो प्रेम को 16 विशेषताओं की सूची बताती हैं। शब्द प्रेम के लिए वह अपना खुद का नाम इस्तेमाल करती थीं। जब वह ऐसी एक विशेषता पर पहुंचती जिसके बारे में वह जानती थी कि यह उनके विषय में सच नहीं है, वह रुक जाती थीं। उनका लक्ष्य था कि एक दिन पूरी सूची को पूरा करें। प्रेम धैर्यवान है के साथ 4 वचनों की शुरुआत होती है, तो मैंने इससे अपना नाम रखा और शुरुआत की। निकी धैर्यवान है। मुझे नहीं लगता कि उन लोगों को इस बात से हैरानी होगी जो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे वहां पर रुकना पड़ा। महान सुसमाचार प्रचारक डीएल मूडी एक बार इंग्लैंड में मित्रों के एक समूह के साथ रह रहे थे। एक शाम उन्होंने हेनरी ड्रेमोंड को पढ़ने और वचन के एक भाग को समझाने के लिए कहा। थोड़ा चिंतन के बाद हेनरी ने अपनी जेब से एक छोटा नया नियम निकाला, इसे खोला, पहला कुरिन्थियों 13 और प्रेम के विषय में बताने लगे। डीएल मूडी ने जवाब में लिखा, मुझे लगता है कि मैंने पहले कभी इतनी सुंदर बातें नहीं सुनी है। हमारे जीवन में सबसे बड़ी जरूरत है प्रेम, परमेश्वर से और एक दूसरे के साथ अत्यधिक प्रेम। आशा करता हूं कि हम सभी उस प्रेम अध्याय में जाएं और वहां पर रहें। हमें एक विचार प्राप्त होता है कि हेनरी ड्रेमोंड ने उस शाम क्या कहा होगा। उनकी पुस्तक में जो है विश्व की सबसे महान वस्तु, वह लिखते हैं, बड़े परमेश्वर क्या हैं? आपके सामने जीवन है, आप इसे केवल एक बार जी सकते हैं। इच्छा का सबसे उच्च गुण क्या है? लालच करने के लिए सबसे बड़ा उपहार। पहला कुरिन्थियों 13 में पौलुस हमें मसीहियत के स्रोत में ले जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। हम अपने आप को धोखा देते हैं यदि हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं और दूसरों से नफरत कर सकते हैं। पहला यूहन्ना 4:20। आपकी आत्मिक प्राथमिक सूची में प्रेम नंबर 1 पर होना चाहिए। इसे आपके जीवन में मुख्य वस्तु होनी चाहिए। संत पौलुस के शब्दों में यह सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका है। पहला कुरिन्थियों 12:31। भजन संहिता 100 का 1 से 5। अपने लिए परमेश्वर के प्रेम का आनंद लीजिए। भजन संहिता के लेखक हमें उत्साहित करते हैं कि परमेश्वर के लिए आनंद से जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। वह हमसे कहते हैं कि उनके फाटकों से धन्यवाद और उनके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उनका धन्यवाद करो और उनके नाम को धन्य कहो। गुप्त शब्द के साथ प्रवेश करो। धन्यवाद, आभारी रहो और उनका धन्यवाद करो। क्यों? ऐसे आनंद, धन्यवादिता और स्तुति का क्या कारण है? वचन 5 में भजन संहिता के लेखक उत्तर देते हैं, क्योंकि यहोवा भले हैं, उनकी करुणा सदा के लिए और उनकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। परमेश्वर अच्छे हैं और वह आपसे प्रेम करते हैं। इसमें संपूर्ण बाइबल का संदेश समाविष्ट है। यह उनका प्रेम है जो हमारे प्रेम का स्रोत है। हम प्रेम करते हैं क्योंकि पहले उन्होंने प्रेम किया। पहला यूहन्ना 4:19। समझिए, विश्वास कीजिए और स्वीकार कीजिए कि वह आपसे प्रेम करते हैं और उनके प्रेम का आनंद लीजिए। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ और आपकी स्तुति करता हूँ मेरे लिए आपके अद्भुत प्रेम के लिए। आपका धन्यवाद कि आपका प्रेम सर्वदा बना रहता है। आज मेरी सहायता कीजिए कि आपके प्रेम का आनंद ले सकूं। नया नियम, पहला कुरिन्थियों 12:27 से 13 तक। प्रेम के एक जीवन को अपनाइए। हेनरी ड्रेमोंड समझाते हैं, इस अध्याय की शुरुआत में प्रेम की तुलना की गई है। प्रेम का मूल्यांकन किया गया और अंत में मुख्य उपहार के रूप में प्रेम की रक्षा की गई है। नंबर 1, प्रेम की तुलना करना। पहला कुरिन्थियों 13 में प्रेम का वर्णन संपूर्ण नए नियम में एक बहुत ही सुंदर और विख्यात लेखांश है। बहुत से चर्च में न जाने वाले इसे पहचानते हैं जब विवाह में इसे पढ़ा जाता है। पौलुस इसे अपनी शिक्षा के मध्य में रखते हैं, मसीह की देह में और पवित्र आत्मा के वरदान के विषय में। पहला कुरिन्थियों 12:27 से 30 में वह 9 वरदानों की सूची लिखते हैं। अध्याय 12 की शुरुआत में उन्होंने 9 वरदान भी लिखे। यहाँ पर 5 एक समान हैं, जो कुल मिलाकर पवित्र आत्मा के 13 वरदान लिखे गए हैं। पौलुस इन वरदानों की महानता का वर्णन करते थे ताकि मसीह की देह परिपूर्ण तक काम कर सके।
प्रेम के विषय में बात करने के द्वारा वह वरदान के महत्व को घटा नहीं रहे हैं। इसके बजाय वह कह रहे हैं वरदान जरूरी हैं, लेकिन प्रेम उससे भी ज्यादा जरूरी है। हमें पवित्र आत्मा के वरदानों की अधिक आवश्यकता है। आज चर्च में उचित रीति से इन्हें काम में लाया जाए, किंतु जैसा कि पौलुस के दिनों में प्रेम इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह सबसे श्रेष्ठ तरीका है। असल में पौलुस कहते हैं कि यदि हमारे पास सारे 9 वरदान हैं और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। वह वरदानों के इस्तेमाल की आलोचना नहीं कर रहे हैं, जैसा कि अन्य भाषाओं में बोलना और भविष्यवाणी, ना ही वह शहीदों की आलोचना कर रहे हैं। वह सरलतापूर्वक केवल इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जो कुछ आप करते हैं उसे प्रेम से किया जाना चाहिए। नंबर 2, प्रेम का मूल्यांकन। फिर पौलुस प्रेम की 16 विशेषताओं को बताते हैं। हर बार मैं इस सूची को पढ़ता हूं तब मैं गहराई से चुनौती महसूस करता हूं। मैं जानता हूं इन सभी विशेषताओं में मैं कहां कम पढ़ता हूं। केवल पहले वाला नहीं, मैं अक्सर नाकाम हो जाता हूं। मुझे मैसेज अनुवाद पसंद है। प्रेम कभी हार नहीं मानता। प्रेम धैर्यवान है। प्रेम अपने से अधिक दूसरों की चिंता करता है। प्रेम वह नहीं चाहता जो उसके पास नहीं है। प्रेम अकड़ता नहीं, फूलता नहीं, दूसरों पर थोपता नहीं, हमेशा पहले मैं नहीं करता, डींगे नहीं मारता, दूसरों के पाप नहीं गिनता, दूसरों के गिरने से प्रसन्न नहीं होता, सच्चाई में बढ़ने से आनंदित होता है, सब कुछ सह लेता है, हमेशा परमेश्वर पर भरोसा करता है, हमेशा सर्वश्रेष्ठ चाहता है, कभी पीछे नहीं देखता, लेकिन आगे बढ़ता रहता है। नंबर 3, प्रेम की रक्षा। प्रेम अस्थायी है, बाकी सब स्थायी हैं। एक दिन आत्मा के सभी वरदान अनावश्यक बन जाएंगे। कुछ लोगों ने विवाद किया है कि यहाँ पर पौलुस कह रहे हैं कि आत्मा के वरदान, जैसे कि अन्य भाषाओं में बोलना, इतिहास के एक समय में बंद हो जाएंगे। असल में वह बिल्कुल विपरीत कह रहे हैं। वह कह रहे हैं कि आत्मा के वरदान समाप्त नहीं होंगे जब तक हम यीशु मसीह को आमने सामने से ना देख लें। अभी हम यीशु को आमने सामने नहीं देख रहे हैं और इसलिए आत्मा के वरदान अभी समाप्त नहीं हुए हैं। अब भी हमें उनकी बहुत जरूरत है। लेकिन विश्व में सबसे महान वस्तु प्रेम है। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। परमेश्वर आज हमें चर्च में इस प्रकार के प्रेम की अत्यधिक आवश्यकता है। प्रेम में बढ़ने में मेरी सहायता कीजिए ताकि उस तरीके को दिखाऊं जिसका वर्णन पौलुस ने किया है। होने दीजिए कि आपके लिए और दूसरों के लिए मैं अपने प्रेम को मेरे जीवन की सबसे ऊंची प्राथमिकता बनाऊं। पुराना नियम, श्रेष्ठ गीत 5 का 1 से 8 के 14 तक। सुनिश्चित कीजिए कि प्रेम सबसे मुख्य वस्तु है। शब्द प्रेम या प्रेमी श्रेष्ठ गीत में बार बार दिखाई देता है। यह एक प्रेम और उसके प्रिय के बीच में एक रूमानी प्रेम है। वे एक दूसरे के लिए प्रेम के द्वारा जीत लिए गए हैं। प्रेमिका कहती है कि वह उसके लिए प्रेम में रोगी है। भौतिक और वासनायुक्त प्रेम का एक मजबूत कारक है। दोनों ही उनके विवाह साथी की भौतिक सुंदरता का वर्णन करते हैं। जैसा कि एक समालोचन करने वाले ने इसे कहा, श्रेष्ठ गीत एक लंबा गीतात्मक कविता है, वासना, प्रेम और यौन संबंध की इच्छा के विषय में। एक कविता जिसमें शरीर इच्छा का केंद्र और आनंद का स्रोत है और प्रेमी एक खोजने और पाने के निरंतर खेल में शामिल है, यौन संबंधी तृप्ति। लेकिन उनका प्रेम भौतिक और वासना के परे है। प्रेमिका कहती है, यही मेरा प्रेमी और यही मेरा मित्र है। विवाह में इससे बढ़कर कुछ नहीं कि कोई आपका साथी, आपका प्रेम और आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र हो। कल के लेखांश में प्रेमी कहता है, तू बारियों का सोता है, फूटते हुए जल का कुआं और लबानोन से बहती हुई धाराएं हैं। हर मनुष्य के पास एक कभी ना खत्म होने वाला सुंदर और अद्भुत स्रोतों का झरना है। जैसे ही श्रेष्ठ गीत समाप्त होने पर है, यहाँ पर प्रेमी ने कभी न खत्म होने वाले गुणों का एक सुंदर वर्णन है। मुझे नगीने के समान अपने हृदय पर लगाकर रख और ताबीज के समान अपनी बाह पर रख, क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है और ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है। और अब यीशु के पुनरुत्थान के बाद हम कह सकते हैं कि प्रेम मृत्यु से भी ताकतवर है। प्रेम कभी असफल नहीं होता। 1 कुरिन्थियों 13 का 8। फिर से मुझे मैसेज अनुवाद पसंद है।
उसकी ज्वाला अग्नि की दमक है, वरन परमेश्वर ही की ज्वाला है। पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता और न महानदी से डूब सकता है। यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति प्रेम में बदल दे, तब भी वह अत्यंत तुच्छ ठहरेगा। परमेश्वर, आपका धन्यवाद कि मेरे लिए आपका प्रेम आग की तरह है जो किसी चीज के सामने रुकती नहीं। होने दीजिए कि मेरे जीवन में आपका प्रेम सबसे उच्च प्राथमिकता हो। आपका धन्यवाद कि आपके प्रेम को खरीदा नहीं जा सकता या कमाया नहीं जा सकता, लेकिन केवल आभार के साथ और दीनता के साथ ग्रहण किया जा सकता है। पहला कुरिन्थियों 13:1-7। इन असाधारण वचनों को नियमित रूप से घरों में, विद्यालयों में, व्यवसाय में हर जगह पढ़ा जाना चाहिए। उनका अध्ययन किया जाना चाहिए, सीखना और अभ्यास किया जाना चाहिए। आज का वचन: प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरी नहीं मानता। पहला कुरिन्थियों 13:4-5।